फ्रेंड्स, आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट विषय पर आपसे बात करने के लिए फिर से सोचा है। और हाँ, आपने ठीक समझा, ये है रिगार्डिंग अडानी ग्रुप। देखिए, अभी जो पिछले कुछ दिनों में अडानी ग्रुप में टर्मोइल हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा कैपिटल मार्केट भी इम्पैक्टेड है, उस बारे में मेरा एक सुझाव है कि अगर आप इसको जल्द से जल्द ठीक करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। और ये सुझाव आप लोगों के लिए नहीं है, ये सुझाव इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये सुझाव हमारे अडानी जी के लिए है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस सुझाव पर गौर करेंगे और कुछ ना कुछ इसका सलूशन इस तरीके से ही निकलेगा। इसमें सिर्फ एक कंडीशन ये है कि जब मैं ये सुझाव उनको दे रहा हूं तो मैं अपने सारे इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो सेबी हो, आरबीआई हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, एलआईसी हो, भारत सरकार हो या कोई और रेगुलेटर हो, इन सब की बात को मानते हुए कि एजेंसीज ने ठीक काम किया है और अडानी ग्रुप की इसमें कोई बहुत बड़ी गलती नहीं दिखती है, इसको मानते हुए ये सुझाव मैं दे रहा हूं। अगर अडानी जी की कोई गलती है जो कि बाद में निकलती है तो इस सजेशन पर फिर गौर ना किया जाए, ये मेरी एक कंडीशन जरूर होगी। तो मेरा सुझाव क्या है? देखिए, ऐसा है कि आपने ये देखा होगा कि अडानी ग्रुप, मेजरली अगर मैं अडानी एंटरप्राइजेस की बात करूं, क्योंकि उसी का एफपीओ भी हमने देखा और उसके बाद उसके जो वैल्यू इरोजन हुआ है वो भी हमने देखा। 1,80,000 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का बचा है। साधारण भाषा में कहूं तो 4200 रुपए का शेयर जो है वो 1600 रुपए का हो गया है और कल हमने 1000 रुपए भी इस शेयर की कीमत देखी है। इसका सल्यूशन क्या है? मिस्टर गौतम अडानी को करना यह चाहिए कि उनको आगे आके अब शेयर बायबैक की घोषणा करनी चाहिए। जी हां, आपने ठीक समझा, मैंने शेयर बायबैक की बात करी। आम व्यक्ति के लिए, इन्वेस्टर्स तो ये जानते हैं जो अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर हैं, लेकिन जो नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, बायबैक का मतलब होता है जब कंपनी अपने शेयर्स को दोबारा खुद खरीद लेती है। इससे दो फायदे होंगे। पहला, जैसा कि अडानी जी का कहना है कि उनके बिजनेसेस में कोई इशू नहीं है, सारे बिजनेसेस वेल इन प्लेस, रेगुलेटेड और कैश जनरेटिंग बिजनेसेस हैं, तो उनको अपनी कंपनी का शेयर सस्ते में मिलेगा। और अगर वो शेयर खरीद लेते हैं, बायबैक की घोषणा भी करते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस आम इन्वेस्टर को देता है। यानी जिस इन्वेस्टर को लगता है कि मैं ठगा गया, तो वो एक वैल्यूएशन पर शेयर चाहे तो अपने बेच ले और वो सारा का सारा शेयर प्रमोटर के पास आ जाएगा। बायबैक की प्राइस आपको क्या रखनी चाहिए? ऑब्वियसली जो आपकी एफपीओ की प्राइस थी, 3100 रुपए पर आप एफपीओ लेकर आ रहे थे, आप बायबैक की घोषणा 3100 रुपए पर कर दीजिए। देखिए आपके शेयर के मार्केट कैप रातों रात किस तरीके से ठीक हो जाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि बिजनेसेस में कोई गड़बड़ नहीं है और रेगुलेशन वाइज इसमें कोई इशू नहीं है, तो आपके शेयर का मार्केट कैप वापस से 3200 रुपए के हिसाब से डबल कर लीजिए। आप 3,60,000 करोड़ का मार्केट कैप आपका रातों रात हो जाएगा। और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, अगर वो गलत है तो इससे वो भी ठीक हो जाएगी। तो समस्या का समाधान तो है। तो मिस्टर गौतम जी, मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। मुझे मालूम है कि आप इस बात पर गौर कर भी रहे होंगे, और ना भी कर रहे तो इस पर गौर करिए कि आपके शेयर बायबैक की घोषणा का समय अब आ गया है। और यह दूसरे तरीके से भी ठीक है कि आपने एफपीओ कैंसिल करके पैसा लौटाया, यानी आपने उन शेयर होल्डर्स का ध्यान तो रख लिया है जो अभी अभी शेयर होल्डर बने थे, लेकिन जो शेयर होल्डर आपके ऑलरेडी हैं उनका क्या? तो उनको आप बायबैक का ऑप्शन दे दीजिए। अगर उनको आपके बिजनेसेस पे भरोसा होगा तो वो उस बायबैक में शामिल नहीं होंगे और वो शेयर को कंटिन्यू करेंगे। और अगर भरोसा नहीं होगा, उनको लगता है कि कुछ हो सकता है, तो उनके पास एक ऑप्शन है। तो आपने एक अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर का भी ध्यान रखा, ये भी एथिकली और मॉरली आप सामने आके कह पाएंगे। तो मैं ये मानते हुए कि आपके बिजनेसेस बहुत बढ़िया चल रहे हैं और बहुत बढ़िया चलेंगे, ईश्वर करे हमारे देश की कंपनी है, क्यों ना चले, तो आप बायबैक की घोषणा करिए। मेरे ख्याल से यही एक एमिकेबल सॉल्यूशन अब होता है। बायबैक के पैसे कहां से आएंगे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप बड़े कैश रिच हैं, आप एसेट रिच हैं, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं और बायबैक के कई रास्ते और भी खुल सकते हैं। थैंक यू।